हमारे सिख भाई हैं, वो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ऐसी सिचुएशंस में। उन्होंने गुरुद्वारे खोले हैं, ये ऐलान भी बाज़ाब्ता हुआ है कि लंगर आप खाना चाहें लंगर खाएँ, आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। जिस जगह पे ये हुआ उसका एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट एक ही था। चाहे आपको दुश्मन चोट भी पहुँचाता है, तो आप तो उसको पानी पिलाते हैं, उसके मलहम पट्टी करते हैं। भाई कन्हैया जी से हमने यही तो सीखा है। ये जो आपने बात कही मुझे उन्हीं से पता चली, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे एक गुरुद्वारा साहिब है, बागात एरिया में, तो वो वहीं पे थे। बोला मैं मत्था टेकने भी आया हूँ। तो ये हमारी सिख कम्युनिटी की सबसे पहले से ही, आप चाहे पीछे भी जाएँ, हिस्ट्री भी देखें, आप अगर देखें जो हमारे सिख भाई हैं, वो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ऐसी सिचुएशंस में। उनका हमेशा ऐसा ही रुझान रहा है। मैंने जितना भी पढ़ा भी है या आप सब मेरे वहाँ पे पंजाब में जिनसे भी मैं मिला हूँ, हुँ। उनसे भी ये सुना है। जैसे चाहे आपको दुश्मन चोट भी पहुँचाता है, तो आप तो उसको पानी पिलाते हैं, उसके मलहम पट्टी करते हैं। भाई कन्हैया जी से हमने यही तो सीखा है। लेकिन हुँ। कश्मीर में अभी ये तो हमारे अपने लोग हैं, तो यहाँ पर सिख लोग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कही आपने। उन्होंने गुरुद्वारे खोले हैं, ये ऐलान भी बाज़ाब्ता हुआ है कि लंगर आप खाना चाहें लंगर खाएँ, आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज़ाहिर-सी बात है ये जो हमला हुआ है इसके बाद शायद अगर मैं एज़ अ कश्मीरी उनको कहूँ मेरे घर पे आओ, जो मुझे जानता है वो शायद आए, जो हुँ। नहीं जानता है वो हर शायद एक ना आए। शक की निगाह से लेकिन देखेगा। हाँ, लेकिन हुँ। ये सिख कौम एक ऐसी कौम है, चाहे भारतीय हो या अंग्रेज हो, इसको कभी शक की नजर से नहीं देखेगा। इसको हुँ। हमेशा हेल्पफुल नजर से ही देखता है। तो बिल्कुल ये सही बात है और बहुत सारे लोग वहां गए भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। यही यही तो हमें एक इंसान बनाता है। और मैं हुँ। फक्र करता हूँ मेरे कश्मीर के हर एक बाशिंदे पे पहले, उसके बाद जो मेरे सिख भाई हैं जो कश्मीर हुँ। के हैं, कि उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे सही चीज की। हुँ। एक आखिरी सवाल है और कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं जैसे फ़्लाइट्स के हों, कैब्स के हों। जी, बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये हर पहले बार हो दिन जब जाता ये है, मतलब कुछ भी पैनिक हो या कुछ भी कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, तो लोग यहाँ पे अच्छे लोग हैं तो वहाँ पे ऐसे कहेंगे कि सेल्फिश लोग भी हैं जिन्हों को होता है कि ठीक है अब रुपया बन रहा है तो बना लो। जी, मैं ये दोनों आपके पहलू रखता हूँ कि हुँ। अच्छे और बुरे, लेकिन पहले अच्छे की बात करें। जब ये पहले दिन हुआ तो आपने देखा होगा बड़ी कंपनीज़ ने अनाउंस किया कि हम जी रीशेड्यूलिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाएँगे, फेयर्स डाउन करेंगे। लेकिन वो 1 दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे 40-40 हज़ार रुपए की टिकट्स हैं। तो हुँ। जो बेचारा पहले ही परेशान है, अपना 70,000 लाख-लाख रुपए का पैकेज लेके यहाँ आया, उसके हुँ। बाद उसको ये डर है मैं कहीं मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। कि जो ये एरिया है पहलगाम, यहाँ से यात्रा जाती है। अमरनाथ जी यात्रा जो है वो वहीं से जाती है, तो पूरा पहाड़ी एरिया है, घाटी है ये। तो पिछले आपने दिनों में बेताब ये मूवी यात्रा के कपाट भी खोले गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल सही बात है, यात्रा होने वाली है। आपने बेताब मूवी में देखा होगा जो वो सारा हुँ। पहाड़ी या जंगल एरिया है, ये वही एरिया है, ये बिल्कुल वही एरिया है। वहाँ फ़िल्में शूट होने लगी थी, बजरंगी भाईजान जिस स्पॉट पे ये हुआ इसके हुँ। बाद ही आता है। आपके जो ये घोड़े वाले हैं जिसने अपनी जान भी खोई है इसमें, वही लोगों को लेके जाते थे वहाँ इन स्पॉट्स पे। अब अचानक से ये इस जगह पे ये वाक़या पेश आना, तो दिक्कत ये है कि वहाँ इतने सादे लोग हैं, उनको तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि हम करें तो करें क्या? क्योंकि पहलगाम में कोई इंडस्ट्री नहीं है, 2 ही है, होटल या तो टूरिज़्म, ये दोनों इसकी वज़ह से ठप है। ये दोनों वहाँ पे बंद हो गए हैं और वो अभी गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, पूरा कश्मीर अभी रो रहा है इस वज़ह से। आप देख रहे होंगे टूरिस्ट भाग रहे हैं, ये तो ऊपर वाले का करम है कि हमारे बीच जब मनदीप आपको पता है मैं जब कश्मीर था, जब धारा 370 हटी थी, तो मैं पंजाब में ही था मैं, वहाँ उस टाइम पे भी हमारे हुँ। लिए जो सिख संगठनें थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया था, गुरुद्वारे खोले थे। अभी भी आप देखेंगे तो कश्मीरियों ने अपने घर, सिखों ने अपने घर और गुरुद्वारे खोल दिए। अगर वो भी ना हो, तो मेरे ख्याल से तो हमारी इमेज ही पता नहीं क्या बन जाती। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनको ये हमला जो हुआ है, जिन्होंने भी ये हमला करवाया, उनको ये लगा था कि शायद वो कश्मीर को हिला देंगे, लेकिन कश्मीरियों ने एकजुट होके, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब ने एक साथ होके इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई। हमने अपना काम कर दिया। अब जी जो बाकी रियासतों में, बाकी स्टेट्स में लोग बैठे हैं, उनको अपना काम करना है, उनके इन मंसूबों पे पानी फेर के कि हमें यूनिटी दिखानी है, यकजाती दिखानी है, एक साथ रहना है। हुँ।
और जो पहलगाम में जहाँ पे ये हुआ, जो वैली थी वहाँ पे जो जितनी भी दुकानें थी, जितनी भी वहाँ पे कैफ़े बहुत ओपन हुए हैं अभी पिछले सालों में, उन जी, दुकानदारों का तो फिर सारा कुछ ठप हो गया होगा अभी। बंद है जी, वो बंद है, दुकानें बंद है। मेरा एक दोस्त है, उसने अपना वहां पे कैंपिंग होती है, जैसे उसने टेंट्स लगाए हैं, वो बंद कर रहा है, उसने वो बंद कर दी दुकानें। आप देखो, आप अभी गूगल पे पहलगाम लिखो, आपको दुकानें बंद दिखेंगी। आप कैफेज की बात कर रहे हैं, अभी आपके पिछले साल की 3 बड़ी फिल्में जो है वो पहलगाम में शूट हुई हैं। पिछले साल जो 3 बड़ी, चाहे साउथ की हो, पंजाब की हो या हिंदी इंडस्ट्री की हो, तीनों वहीं शूट हुई। अब कौन जाएगा वहां? क्या इमेज रह गई इस चीज की? तो दिक्कत यह है कि कश्मीर पे अभी बहुत ये जो काले बादल जिसे कहते हैं वो मंडराए हुए हैं। तो ऐसे मौके पर कश्मीरी जो दुकानदार है जिनकी आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो उसी को होगा, क्योंकि नौकरी वाला अपनी नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह आएगी। ये दुकान वाले का घर, ये चूल्हा तब चलता है जब उसका शटल खुलेगा, और उसका शटल खुलते मैं उसका उससे नहीं खरीदूंगा, मैं अपने घर के बाहर खरीदूंगा।